हेलो फ्रेंड्स। आज हम कंप्यूटर और आईटी के संबंध में कुछ जानकारी के बारे में जानेंगे, है ना। एनालॉग संचार तकनीक क्या होती है? देखो, दो तरह की संचार तकनीक होती है, एक होती है एनालॉग और एक होती है डिजिटल। तो एनालॉग क्या होती है? एनालॉग संचार वो प्रक्रिया है जिसमें जानकारी जैसे आवाज, वीडियो को कंटिन्यूअस सिग्नल, है ना, कंटिन्यूअस सिग्नल के रूप में रूपांतरित करके भेजा जाता है। इस सिग्नल की एम्पलीट्यूड, फ्रिक्वेंसी या फेज समय के साथ लगातार बदलती रहती है ना। एनालॉग सिग्नल के अगर उदाहरण हम देखें तो एफएम रेडियो, है ना, एएम रेडियो, है ना, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन रेडियो, एनालॉग टेलीफोन, है ना, कैसेट टेप, ये किस में आते हैं? एनालॉग संचार तकनीक में आते हैं। ठीक है। इसकी अगर तकनीकों को देखें तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, सिग्नल को एम्पलीट्यूड, है ना, सिग्नल की एम्पलीट्यूड को मॉड्यूलेट करके जानकारी भेजी जाती है। एफएम में क्या होता है? फ्रीक्वेंसी को मॉड्यूलेट किया जाता है, सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को मॉड्यूलेट किया जाता है। फेस मॉड्यूलेशन में सिग्नल की फेस को बदला जाता है। अगर इसकी विशेषताओं को देखें तो इसमें कंटिन्यूअस सिग्नल पर आधारित है, ये नॉइज के प्रति अधिक संवेदनशील है, कम लागत पर सरल उपकरण है, रिजोल्यूशन इसका सीमित होता है। अब इसके परिप्रेक्ष्य में दूसरी संचार तकनीक आई है, वो है डिजिटल संचार तकनीक। डिजिटल संचार में जानकारी बाइनरी फॉर्मेट फॉर्मेट है ना, जिसे 0 और 1 का हम फॉर्मेट कहते हैं, में रूपांतरित करके भेजा जाता है। ये कम्युनिकेशन पल्स सिस्टम, है ना, जिसे हम डिस्क्रीट सिग्नल कहते हैं, के माध्यम से होती है ना। इसका उदाहरण अगर देखें तो मोबाइल फोन संचार डिजिटल संचार तकनीक पर आधारित है। इंटरनेट डेटा ट्रांसमिशन डिजिटल संचार तकनीक पर है। डिजिटल टीवी, कंप्यूटर नेटवर्किंग, ये किस पर आधारित है? डिजिटल संचार तकनीक पर आधारित है। इसकी विशेषताएं, बाइनरी सिग्नल 0 और 1 पर आधारित है, ये नॉइज के प्रति अधिक अधिक सुरक्षित होता है, डेटा को कंप्रेस और इंक्रिप्ट किया जा सकता है। इससे क्या होता है? डेटा सिक्योरिटी बढ़ जाती है ना। इससे क्या होता है? डेटा की सिक्योरिटी बढ़ जाती है। हाई स्पीड और हाई फिडेलिटी ट्रांसमिशन इसके अंतर्गत संभव हो पाता है। ठीक है। अब हम तो जो कम पीढ़ियाँ होती है, जैसे 1G, सेकेंड 2G, थर्ड जी, 4G, 5G, 6G, इनके बारे में जानेंगे, है ना। नेटवर्क की पीढ़ियाँ, है ना, जनरेशन के बारे में जानेंगे। मोबाइल नेटवर्क की पीढ़ियों को 1G, 2G, 3G, 4G, 5G और अब 6G कहा जाता है। हर नई पीढ़ी पहले से अधिक तेज, बेहतर और ज्यादा सुविधाजनक होती है। फर्स्ट जी अगर देखें तो इसको एनालॉग युग भी कहा जाता है ना। एनालॉग युग कहा जाता था इसको। 1980 के दशक में शुरुआत हुई थी। इसकी अगर विशेषताओं को देखें तो ये पूरी तरह से एनालॉग तकनीक पर आधारित था, है ना। एनालॉग तकनीक पर आधारित था, मतलब कंटिन्यूअस सिग्नल पर आधारित था। ठीक है। केवल वॉइस कॉल की सुविधा इसमें उपलब्ध थी। इंटरनेट या मैसेजिंग इसमें नहीं था। किसमें? फर्स्ट जी में इंटरनेट और मैसेजिंग नहीं था। आवाज की गुणवत्ता खराब और सुरक्षा बहुत कम होती। जैसे आपने देखा होगा मोटोरोला डायनेमिक टेक, है ना, और पुराने मोबाइल, है ना, पुराने मोबाइल होते थे जिसमें बटन होती थी, है ना, एक स्क्रीन होती थी और बटन होती थी, है ना, उनसे सिर्फ कॉल ही होता था और कुछ भी नहीं होता था। ठीक। तो ये किस में आते थे? फर्स्ट जी में आते थे। फिर आया हमारा 2G, जिसे हम सेकेंड जनरेशन कहते हैं। डिजिटल युग की यहाँ से शुरुआत मानी जाती है। 1991 में शुरुआत हुई। मुख्य विशेषता देखें तो यह पहली डिजिटल नेटवर्क तकनीक थी, है ना। यहाँ पे हमने डिजिटल प्रारंभ किया था। एसएमएस और एमएमएस, है ना, जो शॉर्ट मैसेज और मल्टीमीडिया मैसेज होते हैं, संभव हुआ। डेटा की गति बहुत कम थी, मतलब डेटा ट्रांसमिशन तो हुआ लेकिन स्पीड काफी कम थी, केबीपीएस में थी। बेहतर कॉल क्वालिटी और अधिक सुरक्षा को इसमें प्राथमिकता दी गई थी। उपयोग में इसकी जो तकनीकें थी वो थी ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, जीएसएम, और सीडीएमए, है ना, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, है ना, इसमें ये तकनीकें यूज होती। अब 2G को अगर हम इनहेंस अपग्रेड करेंगे, मतलब इसमें और फीचर्स हम जोड़ देंगे, तो वो 3G आ जाएगा, है ना। इसे हम कहेंगे थर्ड जनरेशन, है ना, थर्ड जनरेशन इसको कहेंगे। मोबाइल इंटरनेट की शुरुआत हुई यहाँ से, ये 2001 में प्रारंभ हुई। मुख्य विशेषताएं देखें तो इसमें वीडियो कॉलिंग
की सुविधा मिलने लगी, है ना। पहले टेक्स्ट मैसेज आप करते थे, है ना, एमएमएस मल्टीमीडिया मैसेज करते थे, लेकिन अब वीडियो कॉलिंग की शुरुआत होने लगी, मोबाइल इंटरनेट, वेब ब्राउजिंग की शुरुआत होने लगी। स्पीड इसमें बढ़ गई 384 किलोबीट केबीपीएस से 2 एमबीपीएस तक की इसमें स्पीड मिलने लगी। इसमें सोशल मीडिया, ईमेल और विभिन्न प्रकार की एप्स का उपयोग संभव हो, है ना। उपयोग की गई तकनीक इसमें थी WCDMA और HSP। फोर्थ जनरेशन हाई स्पीड इंटरनेट, है ना, ये और तेज गति से इंटरनेट की शुरुआत हुई, ये 2010 में हुई। इसमें HD वीडियो स्ट्रीमिंग, हाई डेफिनेशन के वीडियो कॉल होने लगे, ऑनलाइन गेमिंग की सुविधा प्राप्त होने लगी, है ना, और इंटरनेट की गति बढ़ गई। कितनी हो गई? 10 से 100 एमबीपीएस या उससे भी ज्यादा स्पीड हो गई। बेहतर नेटवर्क सुरक्षा और लो लेटेंसी, है ना, मतलब कम समय में प्रतिक्रिया, है ना, कम समय में प्रतिक्रिया इसमें प्राप्त होने लगी, लो लेटेंसी हो गई। वॉइस ओवर LTE, है ना, VO LTE, है ना, LTE का अपग्रेडेड वर्जन वॉइस ओवर LTE, है ना, HD वॉइस कॉल होने लगे, है ना। उपयोग की गई तकनीक इसमें LTE लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, है ना, और VO LTE भी इसमें प्रारंभ हो गया, है ना, वॉइस ओवर लो टर्म इवोल्यूशन। फिफ्थ जनरेशन को अगर देखें तो सुपर फास्ट और स्मार्ट नेटवर्क आने लगा, है ना। ये 2020 के बाद लगभग प्रारंभ हो चुकी है 5G। वर्तमान में 5G काफी तेजी से गति कर रहा है। इसकी मुख्य विशेषताओं को देखें तो इसमें स्पीड 1 Gbps से ऊपर की, है ना, 1 Gbps से ऊपर की। इसमें बहुत ही कम लेटेंसी होता है, मतलब इसमें जो रिस्पॉन्स टाइम होता है वह 1 मिली सेकेंड से भी कम होता है। AI, है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, स्मार्ट सिटी, सेल्फ ड्राइविंग कारें आदि के उपयोग इसमें होने लगे। किसमें? 5G की तकनीक का प्रयोग होने लगा। हजारों डिवाइस एक साथ कनेक्ट हो सकते हैं, है ना, इसमें हजारों बहुत सारे डिवाइस एक साथ कनेक्ट हो सकते हैं। उपयोग की गई तकनीक MM वेयर, मैसिव MIMO, मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट, है ना, बीम फॉर्मिंग जैसी इसमें चीजें। सिक्स जनरेशन तकनीक, इसे भविष्य की क्रांति भी कहते हैं, है ना। ये मतलब कई देशों ने इस पर अपना कार्य प्रारंभ कर दिया है ना। 2030 तक इसमें आने की संभावना है। इसकी स्पीड काफी ज्यादा होगी, 100 Gbps से भी ज्यादा स्पीड होगी। AI आधारित नेटवर्क होगा, होलोग्राम संचार होगा, ब्रेन चिप इंटरफेस होगा, 3D वर्चुअल रियलिटी और ज्यादा स्मार्ट ऑटोमेशन, उच्च स्तर की डेटा सुरक्षा और एनर्जी इफिशियंसी जैसी इसमें सुविधाएं मिलने की संभावनाएं। अब हम एक संक्षेप में तुलना के माध्यम से देख लेते हैं। फर्स्ट जी 1980 के आसपास आया था, वॉइस कॉल की इसमें सुविधा थी, केबीपीएस में इसकी स्पीड थी। 2G को अगर देखें तो 1991 के आसपास आया था, वॉइस प्लस SMS की सुविधा इसमें प्राप्त थी, इसमें भी केबीपीएस की स्पीड थी लेकिन फर्स्ट जी से ज्यादा थी। 3G को अगर देखें तो 2001 के आसपास आया था, इंटरनेट वीडियो कॉल की इसमें सुविधा प्राप्त हुई, एमबीपीएस में इसमें स्पीड मिलने लगी। 4G 2010 के आसपास आया था, HD वीडियो कॉल एप्स की सुविधाएं प्रारंभ हो गई, है ना। इसमें 3G से ज्यादा स्पीड प्राप्त हुई, है ना, 10 से 100 Mbps के आसपास, ठीक है। 5G को अगर देखें तो 2020 में आया है। स्मार्ट डिवाइसेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इसमें प्रयोग होने लगा, है ना, 1 से 10 Gbps की इसमें स्पीड मिलने लगी। 6G जिसे हम भविष्य की क्रांति कह रहे हैं, ये 2030 के आसपास आएगी, है ना। इसके पहले भी आ सकती है पर 2030 इसका एस्टिमेटेड टाइम है। भविष्य की तकनीकें इसमें शामिल होगी, है ना। 100 Gbps से ज्यादा डेटा की स्पीड इसमें रखी जाने की संभावनाएं है ना। तो ये हमारी नेटवर्क से संबंधित पीडीओ के था। अगले वाले वीडियो में इसके संबंधित जानकारी के बारे में हम आगे और भी देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।